शिवसेना जिला इकाई द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय तंत्र एवं भू माफियाओं की मिली भगत से भोली भाली आम गरीब जनता की भूमि एवं शासकीय राजस्व की भूमि को मुक्त कराने हेतु राज्यपाल के नाम जिला अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इस बीच शिवसेना जिला अध्यक्ष विवेक पांडे ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जिला अपर कलेक्टर से शिकायत की एवं मांग रखी कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में शासकीय तंत्र का माफियाओं की मिली भगत से भोले भाले लोगों की भूमियों को बिना जानकारी के भूमि को क्रय करने का खेल चल रहा है। आपके क्षेत्र के पटवारी हो गए, आरआई हो गए, इनकी मिली भगत से शासन प्रशासन की ज़मीन तो हड़पी जा रही फर्जी तरीके से पट्टा दे करके। जो शासन की ज़मीन है उसके सिवा जो निजी भूमि स्वत्व है तो उन भूमि पर भी इनके द्वारा अवैध तरीके से 4-4 पट्टा जो है तो रजिस्ट्री करवा दी जाती है और रजिस्ट्री लेखकों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। वैचारिक तरीके से बिक्री करने वाले हो जाती है लेकिन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही। ऐसे में कहीं ना कहीं शासन की जो जनता की ज़मीन है, शासन की ज़मीनें हैं, वो कहीं ना कहीं आए दिन अतिक्रमण हो रही है। अतिक्रमणकारियों के ऊपर, भूमाफियाओं के ऊपर, सरहंगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ऐसे जो अधिकारी, आरआई, पटवारी जिनके द्वारा ऐसे घोटाले किए जा रहे हैं इनके ऊपर भी किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई न होने की वजह से आज मैं महोदय जी को, अपर कलेक्टर महोदय जी ज्ञापन दिया गया है राज्यपाल महोदय जी के नाम से। दूसरी चीज़ माफ की गई है, जो संजय गांधी भूमि की ज़मीन है, संजय गांधी भूमि की ज़मीन में भी अवैधानिक अतिक्रमण किया गया है। 10-15 एकड़ ज़मीन दबाई हुई है। इन मामलों को भी खाली करवाने के लिए मांग की गई है कि जो ज़मीन खाली जो है अतिक्रमण की गई इन्हें भी खाली की जाए। क्योंकि हमारे साथ प्रदीप भाई जी मौजूद हैं, इनके क्षेत्र में काफ़ी अतिक्रमण है तो बताएंगे, आप चर्चा कर सकते हैं। जी आप बताइए। शासकीय भूमि अवैध तरीके से अतिक्रमण हो चुकी है और एक ही ज़मीन पर दो कार किए गए हैं। पहले तो खेल का मैदान बनाया गया और फिर उसके बाद उसमें गौशाला बनाया जा रहा है, फिर उसके बाद उसे मुर्गी फार्म बना दिया जाएगा। लेकिन वहीं कोई भी आरआई हो चाहे पटवारी हो, वहाँ जाते हैं और लिख देंगे कि उनकी स्वयं की भूमि पट्टे की है, शासकीय भूमि स्वयं की है, लिख के चले जाएंगे और शिकायत करने पर बार बार फ़ोन करेंगे कि आओ शिकायत कटवा दो। वहाँ पर जाएंगे नहीं, विवेचना नहीं करेंगे, जांच नहीं करेंगे, उसको ज़मीन को सुरक्षित नहीं करेंगे। ये तो भौसा पूरे सीधी क्षेत्र में है, एक जगह का नहीं है। हमारे माननीय वकील साहब हैं, वो बताएंगे। वो तो आए दिन देखते रहते हैं, वकील साहब चर्चाएं भी करेंगे। आपके पास दस्तावेज भी कुछ मौजूद हैं तो बताएं क्या हालात हैं राजस्व के मामले में। सबसे बड़ी बात है कि राजस्व मामले में यहाँ वास्तव में बहुत भ्रष्टाचार, आए दिन लोग परेशान होते रहते हैं। यानी उनका कहीं रिकॉर्ड में सुधार के लिए हो, चाहे कोई भी समस्या हो, यहाँ तक कि जो पट्टेदार जो भूमस्वामी हैं है ना, उनके भूमस्वामी हुए हैं, उनके स्थान में दूसरे वारिसाना दूसरों का चढ़ जाता है। ऐसे में उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आए दिन ये पेशी अदालत का चक्कर काटना पड़ता है। अगर यहाँ से प्रशासन सही ढंग से कार्रवाई करे तो ये दिन ना देखना पड़ेगा, जिससे लोग परेशान ना होंगे, आए दिन समस्या ना आए। देखिए ऐसा है कि राजस्व का मसला है और राजस्व में यहाँ आए दिन सैकड़ों पीड़ित परिवार बने रहते हैं। गरीबों की समस्याएं सुनी नहीं जाती। गरीब तबके के जो छोटे हैं, जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं को दे सकें या कुछ ऐसा कुछ कर सकें, अपनी ज़मीन को सही तरीके से मुक्त करा सकें, तो आज ऐसी परिस्थितियाँ हो चुकी है कि राजस्व के मसले को लेकर कहीं ना कहीं आम जनता यहाँ से भरोसा उठ चुका है। तो न्यायालय की ओर दरवाजा खटखटाट रही है और राजस्व अधिकारियों को ये कार्य करना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि जिला अपर कलेक्टर महोदय जी ने आश्वासन दिया है कि आपके द्वारा जो भी दस्तावेज दिए जाएँ, कार्रवाई भी की जाएगी। और फिलहाल जिन मामलों में आपके द्वारा राजस्व मामले में जानकारी दी गई थी उन मामलों में भी कार्यवाही का आश्वासन दिया है। देखते हैं अग्रिम कार्रवाई क्या होगी। बाकी अग्रिम कार्रवाई नहीं होगी तो शिवसेना शांत तो नहीं बैठेगी, मोर्चा भी खोलेगी, लेकिन भ्रष्टाचार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद। ये वो क्या बोलते नहीं कर रहे हैं लड़की पटवारी, हाँ उसमें वाले में भी, और एक अभी हरिलाल साहू जो गया था, हरिलाल साहब, हाँ जी, 2 बार रजिस्ट्री हो गई। हाँ उसकी वाली भी। इसके सिवा भी सर कई ऐसे प्रकरण हैं जो आते हैं जो एक ही जमीन पे कई बार रजिस्ट्री कर दी जाती है। और साथ में एक सर और निवेदन करना चाहूँगा, संजय गांधी भूमि की जमीन जो है काफ़ी लंबे अरसे से जो है तो काफ़ी अवैधानिक तरीके से कब्जा है। उसमें करीब 5 एकड़ मेरे द्वारा कई बार दिया भी गया था, प्रशासन द्वारा उसमें कार्रवाई भी की। उसमें हमने क्या किया था, उसमें एक सीमांकन कर रहा था जी। तो सीमांकन के बाद जब जमीन नापी थी तो उसमें काफ़ी लोगों का अतिक्रमण उसमें करीब मैक्सिमम मेरे पास इतने सारे कागज़ पड़े हैं। तो लिस्ट बनाई है ना उसकी, पूरा सीमांकन करके अब उन सबको नोटिस दे के पूरा कार्रवाई ग्राउंड साइड में आप 10-15 सेकंड वो तो हुआ है।
प्लस ये जो है जमीन का जो फर्जीवाड़ा है, ये तो मतलब मेरा तो हमेशा प्रयास होता है कि इनको पकड़ के क्योंकि सर आए दिन इतने सारे प्रकरण हैं राजस्व के, बहुत सारे लोग परेशान थे, फिर मजबूरन उन्हें कोर्ट का दरवाजा वो तो क्या है कि कोर्ट में तो आपको पता ही क्या समय भी लगता है, पैसा भी लगता है, उनका बेचारे परेशान होते रहते हैं। तो अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसे व्यक्ति हो ना जो इस तरीके के धंधों में संलग्न है, तो आप बुकनी तरीके से भी अगर कोई खबर करवा बिल्कुल। अभी हाल ही में एक फुटेज सब आपके पास आ गया ना, वो रामपुर का है, ऐसे ही उनके द्वारा बता दूँ ये सब तो हमारे मतलब वैसे मैटर से जिसमें हम FIR करवा दें। मैं चाहता हूँ सर इसमें थोड़ी बताने के लिए, और सर के ऊपर काफ़ी विश्वास है। नहीं जैसे ये तो आपने जनरल बात बताई जो भी हमें पता ही है, इसमें अगर आप स्पेसिफिक बताओगे ना पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पर ऐसा है, तो हम उसको डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे। यहाँ उल्टा यहाँ पंचायत के इश्यूज लेके जिसमें 10 लोग आते हैं, लेकिन रेवेन्यू के मैटर्स लेके नहीं आएंगे। वो गरीब जो बेचारा परेशान है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके अलावा कोई उसको मतलब हाईलाइट नहीं करता। आप मुझे जैसे गोपनीय तरीके से अगर मैसेज भी कर दिया तो भी मैं तो इस चीज़ में कि जो जमीन के साथ शासकीय जमीन को प्राइवेट करना, रजिस्ट्री करना, अवैध प्लॉटिंग डॉक्यूमेंट्स आपके नगर पालिका के 1-2-3 एकड़ में नजूर की जमीन है, उसमें फर्जी तरीके से पट्टा हो गया। मैं उसके दस्तावेज कल ही ब्लॉक में दूंगा, और उसमें अगर आप नहीं भी आ पाते ना तो आप व्हाट्सएप भी कर देंगे तो वो भी मतलब पर्याप्त है। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे दूसरा क्या है ना, सब खेल बच्चों को खेल का मैदान था, उसमें आज 60 लाख का गौशाला पास हुआ है, उसमें गौशाला बन रहा है। उसमें सेक्रेटरी कई बार शिकायत किया, पूरा मुसन्ना हमारे पास है उसका, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना भ्रष्टाचार है। क्या बच्चों को खेल का मैदान पहले बना, अब उसमें क्या है गौशाला बना रहे हैं। 60 लाख का गौशाला पास हुआ है, बंजारी में तिवारी टोला में, और 64 नंबर और 65 नंबर, क्योंकि जमीन ये 3-4 एकड़ करीब है, उसमें गौशाला नहीं बना रही है, तो सेब 25 मुर्गी फार्म बना रखे हैं हम लोग। उसका कई बार हमने भूमि के नाम से जमीन थी, उसको बंजारी में चलिए तहसीलदार साहब ने शायद सौरभ शिकायत भी हमारी थी, तो बोले शिकायत बंद करा लो। दीपांकर सर फोन लगाए थे, बोले इसमें शिकायत बंद करा लो। मैंने बोला शिकायत क्या बंद करा, आकर वहाँ पर वो करें, उसको सुरक्षित कर देंगे। अगर ऐसा कोई मसला है तो बिल्कुल देखेंगे। सर ये निवेदन है कि राजस्व की भूमि को वैध तरीके से जो अतिक्रमणकारी और क्षेत्र के जो छोटे अधिकारी होते हैं, RI पटवारी, इनकी मिली भगत की वजह से आमजन कुछ साधारण लोग अवैधानिक तरीके से पट्टा ले लेते हैं और कब्जा कर लेते हैं। वो जनता के लिए अगर कहीं ना कहीं राजस्व सही तरीके से गौशाले का या फील्ड के लिए निर्माण करता है, तो फर्जी तरीके से पट्टा देना बंद करें। ऐसे अधिकारी के ऊपर थोड़ा सा मैं तो बताया ना, अभी हम लोग जैसे 2-4 जगह पर अलग-अलग जमीनें हैं आइडेंटिफाई की है, जमीनें बिल्डिंग। हमारा तो ये प्रयास है कि बड़े जो वाक़े हैं ना उनको एकदम उसके खिलाफ तगड़ी कार्रवाई की जाए, कोई बड़ी बिल्डिंग गिराई जाए, इस टाइप का कुछ होगा ना तो पूरे समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज। मैं बहुत सारे ऐसे शहर की कुछ तो मेरे नॉलेज में भी है। अब उसमें क्या है, कोई भी काम करो तो कानूनी रूप से पूरा पक्का होके करो। तो क्या है उसमें अपने को नहीं तो ये लोग स्टे भी आते हैं और फिर ज़्यादा और बुरा होता है। फिर क्या लगता है ना, फिर ये जाता है कि यार ये तो कुछ नहीं कर पाया, फिर समाज में और बेकार मैसेज जाता है। इसलिए अभी है 2-3 तो आपके नॉलेज में है, वो भी आप बताइए। मेरे नॉलेज में मेरे पास दस्तावेज संजय गांधी वाले तो आपके पास है नहीं, वो तो संजय गांधी का मैंने इतना सारा कागज 48 लोगों का अतिक्रमण है उसमें, 48 से 50 वो भी 3 दिन करीब आपकी 64 एकड़ भूमि थी, 64 एकड़ के 14 एकड़ आपके कॉलेज को दिया गया, 5 एकड़ भूमि आपके उसको दिया गया केंद्रीय विद्यालय। शेष बची हुई जमीन कहा जाए तो उसको प्रोफेसरों ने ही कब्जा कर रखा है वहाँ। और बंगला बना जी हाँ बन गया सर, डबल फ्लोर का, और पीछे साइड 3-4 मंजिल का। थोड़ा सा इसमें चूंकि अगर कल के लिए भविष्य में यूनिवर्सिटी अगर जिले की चाहिए तो जमीन ही नहीं रहेगी। जगह हमें प्रॉब्लम आती है, केंद्रीय विद्यालय के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छी जगह नहीं मिली, लॉ कॉलेज के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, अच्छी जगह नहीं मिल पा रही। उसका कारण है कि कहीं ना कहीं जमीन इधर उधर मतलब किया गया। सर आपके ऊपर काफ़ी विश्वास है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटी सर और एक युवा सोच के साथ कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इसलिए मैं राजस्व के मसले को मैं बता रहा हूँ ना, अभी तक पहली बार कोई आया कि राजस्व के जो कोर मसले हैं उनको किसी ने आके सामने रखा। नहीं, मैं लड़ते थक गया था, आज मजबूर सर के पास आना, मेरे तहसीलदार साहब को 10 बात है इस मामले में। नहीं, बंजारी वाला भी देखेंगे और बाकी आप जो आप धीरे से भिजवा देंगे मुझे, तो मैं खुद ही फिर उसको